हाफिज कुरान थे? नहीं, हाफिज भी नहीं थे। नमाज पढ़ते थे? हाँ, जुमे की पढ़ते थे, जुमे की पढ़ते थे, जुमे की पढ़ते थे। आपके बाप दादा जुमे की नमाज पढ़ते थे। याद रखिएगा, शरीयत के अंदर अगर वो तहज्जुद की भी पढ़ते होते फिर भी उनका कोई काम शरीयत में दलील नहीं था। कोई काम किसी भी बंदे का शरीयत में दलील नहीं है। शरीयत के लिए दलील वही है, शरीयत में दलील वही है, कलमा पढ़ने वाले के लिए दलील वही है जो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान। ये जो कॉन्सेप्ट मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम के अंदर पैदा कर दिया गया, नहीं साहब, बाप दादा के जमाने से होता चलाया नहीं, ये कलमा पढ़ने वालों की बोली नहीं है। ये जुमला समझ आ गया आपको जी? ये अब मोमिन कौन होता है? एकदम बेसिक बात बता रहा हूं आप। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहते हैं एक इंसान 50 साल 100 साल से एक गलत काम करता हुआ आया और जिस वक्त उसे ये खबर दी गई कि ये तेरा काम शरीयत के, कुरान के, दीन के खिलाफ है, वो उसी वक्त ऐलान करके कह दे, साहब मैं सबको गवाह बना के तौबा करता हूं, मैं जो काम आज तक करता था ला इल्मी की बुनियाद पर, इल्म नहीं था इसलिए मैंने ये काम किया, मगर आज हमें हमारे उलमा ने बताया कि जो हम काम 50-100 साल से करते आए हैं, हमारे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि ये काम शरीयत के खिलाफ है। जब हमें ये मालूम पड़ गया ये काम शरीयत के खिलाफ है, हम सबको गवाह बना के तौबा करते हैं, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, काम वही करेंगे जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, उसी बंदे को मोमिन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर ये कंडीशन नहीं है और जहां ईमान कमजोर होगा, क्या होगा? सब बोलिए। ईमान कमजोर। जहां ईमान कमजोर होगा वहां हुज्जत भी होगी, बहस भी होगी, मगर बात मानी नहीं जाएगी। हुज्जत भी होगी, बहस भी होगी। नहीं साहब ऐसा कैसा कह दिया, ये नए नए मौलाना आ रहा है, नए नए मसले हैं, नई नई हदीसें ला रहे हैं, नहीं साहब, आप कुएं के अंदर जब मेंढक रहता है ना तो वो समझता है सारी दुनिया यही है, लेकिन जिस दिन वो कुएं से बाहर आता है तब उसे इस बात का एहसास हो, नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। अगर कोई हदीस आपके कानों तक नहीं पहुंची इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ये हदीस नहीं है। हदीस अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो दीन ला कर दिया है, हमारे लिए आज तक वही दलील। बेशक बेशक। हदीसें नई नहीं है, हदीस नई नहीं है। हदीस किसे कहते हैं? आलिम की जबान को लोग ये समझते हैं, ये मौलाना लोग जो बोलते हैं ये हदीस है, तो नई नई मौलाना नई नई हदीस है, ये जुमला आम जुमला है। और इंसान अपनी हठ धर्मी की बुनियाद पर यह जुमला कह के कई बार दीन से खारिज हो जाता है। सच्ची बात है। कई बार इंसान अपनी हठ धर्मी इन गलत जुमलों को बोलकर उलमा की बेइज्जती करके, तौहीन करके, बुजुर्गों की बातों को रद्द करके कई बार इंसान इस्लाम के दामन से बाहर निकल जाता है। हदीस किसे कहते हैं? हुजूर की जबान से जो निकला उसे हदीस कहते हैं। तो मेरे नबी की जबान से जो निकला वो कब निकला? तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया। तो हदीस नई नहीं है, हम नए हैं इस जमाने में, और जो हदीस हम तक पहुंची है हो सकता है ताखीर की वजह से पहुंची हो, लेकिन याद रखिएगा मोमिन वही है जो अपनी ख्वाहिश के ताबे न हो, अपने दीन के ताबे हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है लास्ट तक? मोमिन कौन है? जो अपनी ख्वाहिश के ताबे ना हो, अपने दीन के ताबे हो। अगर आपका जहन हाजिर है, अल्लाह ने कुरान अजीम में तफसील बयान फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया। मुख्तलिफ आयतों में टुकड़े टुकड़े में बयान किया गया। अल्लाह ने पूछा मा मनाका अल्ला तस्जुदा इद अमरतुक, जब मैंने तुझे सजदे के लिए कहा तो
तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने जानते हो क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, मैं जिसको तूने सजदे के लिए कहा है उनसे बेहतर हूं। मैं और अल्लाह को ये मैं ही पसंद नहीं है, ये मैं ही पसंद नहीं है। जी जी बिल्कुल। अल्लाह ने फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, जन्नत से बाहर निकल, तू मरदूद है। जब शैतान को बाहर निकाल दिया गया तो जानते हो उसने क्या कहा था? ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मोहलत दे मुझे। काला अंज़िरनी इला यौम युबअसून काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे क़यामत के दिन तक। अल्लाह ने कहा मोहलत दी तुझे। लेकिन कुरान ने बंदों से खिताब करके कहा मोहलत तो दिए, मगर याद रखना इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। ये घूमेगा, ये फिरेगा, ये गुमराह करेगा। जब मुहर्रम का महीना आएगा तो तुम्हें ये बागी बना देगा। जब मुहर्रम का महीना आएगा, शैतान है ये, और इसने कहा था अल्लाह थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन। उसने कहा था मैं हमला दाएं से करूंगा, बाएं से करूंगा, आगे से करूंगा, पीछे से करूंगा। फरिश्तों ने कहा मौला इसने हर सिमत को घेर लिया है, तेरे बंदों पर हर सिमत से हमला करेगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से हमला करेगा। ऐ अल्लाह बंदे क्या करेंगे? खुदा की रहमत ने ऐलान फरमाया फरिश्तों जिहतें 4 नहीं 6 हैं। इसने दाएं बाएं आगे पीछे से ऐलान कर दिया है मेरे बंदे जमीन पे रहकर दुआ करेंगे, मैं आसमानों में उनकी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह ने फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान दुश्मन है, शैतान दुश्मन है। और शैतान का काम क्या है? हिदायत के रास्ते से हटा के गुमराही के रास्ते पे ला। जी ये शैतान का काम है। और मौजूदा दौर में आज कौम मुस्लिम में यही हो रहा है। जरा गौर कीजिए, आपको क्या एहसास है इस बात का कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर 8 लाख से ज्यादा हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात ना हो, शायद आपके इल्म में ये बात ना हो। सर्वे के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से रिपोर्ट मंगाइए, 8 लाख हमारी बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं, ईमान छोड़ चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं। जिम्मेदार कौन है? मैं, स्टेज पे बैठने वाले और आप सब, हम जिम्मेदार हैं जी। ये बेटियां कौन है? हमारे घर की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, हमारे खानदान की बेटी है। काश के मेरी कौम के लोग शरीयत के खिलाफ कामों को छोड़कर वो काम करने लग जाते जिसका हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। काश के मुसलमान इस बात को समझ लेते, मर्दों के लिए तो तालीम का इंतज़ाम हुआ लेकिन औरत के लिए तालीम का कोई इंतज़ाम न हुआ। और मेरी कौम के लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आई। लाखों रुपए नाच गाने पे खर्च होते रहे, लाखों रुपए शरीयत के खिलाफ कामों पे खर्च होते रहे, लाखों रुपए डीजे और बाजे पे खर्च होते रहे, लाखों रुपए शान दिखाने पे खर्च होते रहे। अल्लाह अकबर, काश के मेरी कौम को ये समझ में आ जाता बेटियों की तालीम कितनी जरूरी है, बेटियों के हाथ में कुरान देना कितना जरूरी है, बेटियों को डॉक्टर बनाना कितना जरूरी है। मेरी कौम को एहसास तब जाके हुआ जब पिछले साल कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया, तब जाके हमारे सीनों में इस बात का एहसास हुआ काश के हमारा कोई कॉलेज होता, काश के हमारा कोई इदारा होता, काश के हमारा कोई इंतजाम होता, काश के मेरी बेटी किसी के दरवाजे पे इल्म की भीख मांगने न जाती।
काश कि मेरी बेटी ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ती, काश कि मेरी बेटी की इज्जत को लूटा ना जाता, काश कि मेरी बेटी को गुमराह न किया जाता, काश कि मेरी बेटी हिदायत के रास्ते से हटती नहीं। हमने एक जमाना गुजर गया, कभी इस बारे में नहीं सोचा। जरा गौर कीजिए, आप इस दुनिया में तन्हा नहीं रहते, बहुत सारी कौमें हैं, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है सिर्फ हम हैं मुसलमान जिनके पास न अपने कॉलेज हैं, न हॉस्पिटल हैं, न छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम हैं, न कंप्यूटर सेंटर है। हमारे पास हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है। अफसोस है इस कौम पर जो हलाल कमाई, खून पसीने की कमाई ढोल बजाने में ज़ाय कर देती है। अफसोस है इस कौम पर जो नाचने और गाने में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, दुनिया सूरज पे जाने की प्लानिंग में है, दुनिया न जाने कहां की प्लानिंग कर रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बच्चे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं,